योगी भी नोएडा में इस वक्त मौजूद हैं। गणेश, सबसे पहले आपका रुख करें। आप यहाँ इस वक्त शायद इंडिया गेट के आसपास खड़े हैं। वहां आज एक्यूआई क्या रिपोर्ट की जा रही है, क्या दर्ज की जा रही है? देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँ। जिस तरीके से इंडिया गेट के आसपास हमें रोजाना मॉर्निंग वॉकर्स की ज़्यादा संख्या देखने को मिलती थी। लोग चारों तरफ हमें देखते थे मॉर्निंग वॉकर्स। आज उनकी संख्या में काफ़ी कम नज़र आई। कुछ ही लोग मॉर्निंग वॉक करते हुए नजर आए। कारण ये इसलिए क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली की हवा है बहुत ख़राब श्रेणी में पहुँच चुकी है। वहीं अगर आपने कहा आंकड़े कितने हैं, तो मेजर ध्यानचंद जो स्टेडियम है इंडिया गेट के पास में, वहाँ पर अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 406 दर्ज किया गया है, जो बेहद ख़राब श्रेणी में है। तो उसी तरफ अब मैं अपने कैमरा सहयोगी गौरव गिरी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तस्वीरें दिखाए कि फिलहाल इंडिया गेट के आसपास किस तरीके से चारों ओर केवल धुंध की चादर ही नजर आ रही है फिलहाल। क्योंकि जिस तरीके से लगातार दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो रही है और लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अगर हमें केवल धुंध ही धुंध चारों तरफ दिखने को मिल रही है फिलहाल। और आने वाले दिनों में जिस तरीके से हमारी मौसम वैज्ञानिकों से बात करिए और ऊपर के हम हमारे कैमरा सहयोगी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एयर क्वालिटी लगातार खराब हो रही है। केवल हमें धुंध ही नजर आ रही है क्योंकि जहां तक निगाहें जा रही है। और सुबह के समय में जिस तरीके से स्थिति है और दिन भर भी अगर मौसम वैज्ञानिकों से हमने बात की थी तो उन्होंने कहा था ये स्थिति आज दिन भर बने रहने की है। और पिछले कई दिनों से ये आज की स्थिति नहीं है। पिछले करीब एक हफ्ते से दिल्ली में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। तो उधर जो सांस के सांस लेने के वाले सांस के मरीज हैं, अस्थमा के मरीज हैं, हार्ट अटैक के मरीज हैं, उन्हें दिल के मरीज हैं, उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अस्पतालों में इन तरीके के मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ते जा रही है। जी गणेश, बने रहें आप हमारे साथ। मोनिका भी इस वक्त मेरे साथ, मेरी सहयोगी जुड़ी हैं, नोएडा में मौजूद हैं। मोनिका, आज यहाँ का एक्यूआई क्या दर्ज किया जा रहा है, क्या रिपोर्ट किया जा रहा है और क्या अगल बगल आप लोगों की संख्या ज़्यादा देख पाई जब आप लोगों से बातचीत करने वहाँ पहुँची? शिखा, आपको बता दें कि इस वक्त नोएडा में यहाँ पर खड़ी हूँ मैं, और आपको बता दें कि यहाँ पर लगभग 400 एक्यूआई पहुँच चुका है। 410 से 500 तक यदि एक्यूआई होता है तो इसका मतलब कि ये बहुत ही खराब श्रेणी में है और ये आपको बीमार कर सकता है। साथ ही वो लोग जिन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है पहले से, उनके लिए ये जहर की मुताबिक है ये हवा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि चारों तरफ आपको धुंध नजर आ रही है। जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी आपको धुंध नजर आएगी। और यही वजह है कि मॉर्निंग वॉक के लिए भी अब लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके वो कम घरों से बाहर निकले, क्योंकि ये हवा बेहद जहरीली है और ये लोगों को बहुत बीमार कर सकती है। आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ जैसी बहुत सी समस्या होने लगती है। और वो लोग जिन्हें पहले से सांस की परेशानी है उनके लिए ये हवा किसी जहर से कम नहीं, क्योंकि ये हवा उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। और साथ ही खांसी जुकाम जैसी तकलीफें भी अब आम हो चली है। और यही वजह है कि सड़कें पूरी तरह सुनसान है। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं क्योंकि हवा में भी अब जहर घुलता नजर आ रहा है। विशेषज्ञों की बात करें तो उनका कहना है कि पराली भी जलाई जा रही है, इस वजह से भी ये प्रदूषण जो है वो कम नहीं हो रहा। हवा भी बहुत धीमी चल रही है, इसी वजह से इस प्रदूषण में कमी नहीं देखने को मिल रही है। ठीक है मोनिका, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और चलिए अब आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि लोगों का बढ़ते एक्यूआई को लेकर के क्या कुछ कहना है। जैसे 5 बजे अब जनकपुरी से निकले, 5 साढ़े 5 के करीब, अब हमें कुछ दिख ही नहीं पा रहा। हमें लाइट्स अराउंड 3 टाइम्स एक्स्ट्रा लगानी पड़ रही हैं। ट्रक निकल रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ विजिबिलिटी ही नहीं है। 100 मीटर के बाद कुछ दिख ही नहीं रहा था, इतना अंधेरा हो गया था। मैं लाइट्स ले रहा हूँ, इतना ज़्यादा दिक्कत है विजिबिलिटी का सबसे पहले तो। और सांस बहुत ज़्यादा चढ़ रहा है। और हम जैसे साइकिलिंग कर रहे हैं बहुत दिक्कत आ रहा है, बहुत ज़्यादा जी। तो लगातार दिल्ली में और एनसीआर में एक्यूआई का लेवल बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लोगों का दम घुटने लग गया है। बढ़ते एक्यूआई के साथ लोगों को भारी परेशानी हो रही है। लगातार हमारे साथ मेरे दो सहयोगी बने हुए हैं, गणेश बने हुए हैं, साथ ही मोनिका बनी हुई है। एक बार फिर से आपको गणेश के पास लेकर चलते हैं। वो इस वक्त इंडिया गेट के पास ही खड़े हैं। आप गणेश, जैसे कि जानकारी पहुंचा रहे थे, लोगों की आवाजाही वहां आज पहले के मुकाबले कम है। लोग यहाँ मॉर्निंग वॉक करने के लिए, वो जगह काफी फेमस है, लोग वहां पहुंचते ही हैं। लेकिन ऐसे में लोग कहीं ना कहीं सचेत हो गए हैं। गणेश, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अब सरकार की तरफ से क्या कुछ किया जाएगा इस पूरे मामले में। हालांकि सरकार हमेशा से कंट्रोल करती रही है कि एक्यूआई खराब ना हो, पराली जलाने से लेकर के पटाखे ना जलाने तक कई ऐसे फैसले लिए गए,
लेकिन बावजूद इसके जो AQI लगातार बढ़ता नजर आ रहा है, आबो हवा खराब हो रही है लगातार। गणेश, अब सरकार की तरफ से क्या किया जाए? देखिए, शिखा, सरकार की ओर से जो कंस्ट्रक्शन थे उन्हें रोक लगा दिया गया। जो मतलब ज़रूरी कंस्ट्रक्शन थे वो फिलहाल जारी है। जिस तरीके से चाहे सेंट्रल विस्टा की बात करें या मेट्रो के प्रोजेक्ट की हो या रैपिड रीजनल ट्रेन की बात करें, ये इन प्रोजेक्ट्स पर किसी तरीके से रोकने और अन्य प्रकार के जो कंस्ट्रक्शन थे उन पर सरकार की ओर से रोक लगा दी गई है। तो दूसरी ओर दिल्ली सरकार की ओर से क्या इंतजाम किए गए हैं? दिल्ली सरकार की ओर से अलग अलग, जिस तरीके से जो दिल्ली में 70 विधानसभा में है, हर विधानसभा में वाटर स्प्रिंकलर के इंतजाम किए गए, जिससे कि जो एयर क्वालिटी है, जो वायु में धूल के कण है, उसको कम किया जा सके, एयर क्वालिटी इंडेक्स को दुरुस्त किया जा सके, और मैकेनिकल स्वीपिंग के इंतजाम किए गए हैं, जिससे जो धूल के कण है और ना उठे, उन्हें रोकने को लेकर इस तरीके से इंतजाम किए गए। तो उधर जब हमने सरकार से कल बात किया कि लगातार जिस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो रही है, तो सरकार की ओर से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, तो उनका कहना है हम पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली की हवा को और बेहतर कर सके। साथ ही कहा कि जो दिल्ली की हवा है सबसे ज़्यादा जो खराब देखने को मिल रही है, अगर आंकड़ों की उन्होंने आंकड़ों की गुणागणित करके हमें बताया, उसमें कहा कि आनंद विहार और विवेक विहार, क्योंकि इन जगहों पर फिलहाल कंस्ट्रक्शन चल रही है रैपिड ट्रेन की, और क्योंकि दिल्ली और मेरठ की तो लेकर यहाँ पर एक रैपिड रेल की कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उन्होंने कहा इन इलाकों में सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब देखने को मिल रही है। तो उधर बुराड़ी की तरफ भी सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी खराब देखने को मिले। तो उन्होंने कहा लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से एयर क्वालिटी को बेहतर कर सके। पराली जलने की जो समस्या है, तो उन्होंने कहा कि हम पंजाब की सरकार, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, हमने एक खाका तैयार करके दिया था, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से उस खाके को मंजूरी नहीं मिल पाई। फिर भी हम पंजाब में लगातार कोशिश कर रहे हैं कि पराली ना जले। हम एक्शन ले रहे हैं, हमारी सरकार जो पंजाब में है वो एक्शन ले रही है। हम लगातार बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स है, साफ दर्शा रही है कि सरकार किस तरीके से दावे कर रही है और एयर क्वालिटी इंडेक्स में कितना सुधार देखने को मिल रहा है। जी गणेश, देखिए, राजनीति तो एक तरफ है, पॉलिटिसाइज करना किसी भी मुद्दे को एक तरफ, लेकिन जिस तरीके से AQI, सिर्फ ये हम इस साल की बात नहीं कर रहे, पिछले 4-5 सालों से दिल्ली NCR की स्थिति यही रहती है। दिवाली मनती है, कभी प्रदूषण के लिए पटाखों को जिम्मेदार बताया जा रहा था, कभी पराली को जिम्मेदार, लेकिन ये तमाम चीज़ों पर कंट्रोल के बावजूद आम आदमी पार्टी सरकार, केजरीवाल सरकार जिस तरीके से इस पर एक्टिविटीज़ करती रही, कोशिशें करती रही, बावजूद इसके आज AQI फिर से 500 के तकरीबन पहुंच गया है, 400-500 के बीच में है। ऐसे में लोगों को जो दिक्कतें हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों की जिंदगियां आजकल बदल रही हैं गणेश, हार्ट अटैक से लोग पीड़ित हो रहे हैं, हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं, ऐसे में ये बढ़ता AQI लोगों की चिंता बढ़ाने वाला है। देखिए, आपने श्री का सही बात कहा कि जिस तरीके से सरकार ने कहा था कि दिवाली पर पटाखे नहीं दगेंगे, पटाखे बैन थे, तो ये पटाखे दिल्ली में आए कैसे? कैसे इन लोगों ने पटाखे दगाए? हमने फिर सवाल भी ये किया था उस दौरान कि कितने लोगों पर आपके पास कार्रवाई की गई, कितने सरकार ने कार्रवाई की, कितनी पुलिस की ओर से एक्शन किया, किसी के पास कोई पूरी तरीके से जवाब नहीं रहा। क्योंकि रात भर किस तरीके से पटाखे जले हैं, उसके बाद जो अगली सुबह हुई, किस तरीके से दम घुटू हुई और सांस लेने में तकलीफ हुई, जो लोग थे अस्थमा के मरीज थे खासतौर पर उन्हें, और बहुत बुरी स्थिति में तब से ये प्रदूषण के एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ। उसके बाद जो दिल्ली से सटे तमाम राज्य है, चाहे अपना हरियाणा हो, पंजाब हो, इन राज्यों में जो लगातार पराली जलने की खबर आ रही है, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार। अब किसे दोष दें कि जनता परेशान है, क्योंकि राजनीति की पूरी तरीके से भेंट चढ़ना है पूरे मामले को, कि पराली जलने को लेकर हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि पराली न जलाए, किसानों को समझा रहे हैं, लेकिन किसान नहीं मान रहे। तो दोष किसको देंगे? परेशान तो आम जनता हो रही है ना। लेकिन जिस तरीके से सरकार पूरी तरीके से विफल रह रही है, चाहे आम जनता को समझाने में हो, या पराली को जलने के रोकने में हो, या पटाखे दिवाली के दिन ना जले, हर तरफ से सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। चाहे हरियाणा की पंजाब सरकार हो, हरियाणा में बीजेपी की सरकार हो, या पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार हो, या दिल्ली में जिस तरीके से सरकार ने दावे किए थे कि दिवाली के दिन पटाखे नहीं दगेंगे, तो सवाल सबसे बड़ा ये आता है कि किस तरीके से सरकार जो दावे करती है वो जमीनी स्तर पर वो दबावे क्यों नहीं उतर पाते हैं? क्योंकि इससे जो परेशानी हो रही है फिलहाल वो आम जनता को हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से पोल्यूशन का स्तर बढ़ा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, गले में खराश हो रही है, तो बहुत दिक्कतें आ रही है। ठीक है गणेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप लगातार खबर पर नजर बनाकर रखें। चलिए अब खबरों के सिलसिले